अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में बात करेंगे ख्वाब में जिंदा शख्स की मौत देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी तमाम तबीरात जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से आप अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंवारी लड़की के लिए जिंदा शख्स की मौत देखने की ताबीर। अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखे कि उसके खानदान का कोई फर्द जो जिंदा है और ख्वाब में फौत हो गया है, तो ये उसकी लंबी उम्र को जाहिर करता है और खुदा ही बेहतर जानता है। और कहा जाता है कि अगर ख्वाब में मरने वाला उसके घर वालों में से हो तो इसका मतलब है कि उसकी नेक नामी और अच्छे इखलाक हैं, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तेदारों में मशहूर है। अगर कोई कुंवारी लड़की रोते हुए ख्वाब में देखे कि उसका भाई मर गया है, तो ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस लड़की को अपने भाई से बहुत ज्यादा माल मिलेगा और खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन अगर मरने वाला उसका मंगेतर था और वो उसके लिए गमगीन थी, तो इसका मतलब है कि उनकी शादी करीब है और उनके दरमियान शादी के मामलात आसानी से तय हो जाएंगे। और अगर कोई कुंवारी लड़की अपने किसी रिश्तेदार की मौत देखे, तो इसका मतलब है कि दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन खुदा के फजल से वो दुश्मनों पर फतह हासिल कर लेगी। अगर ये उसके वालिद की मौत थी, तो ये लंबी उम्र, सेहत, हालिया दिनों में खुदा से कुर्बत और अपने तमाम गुनाहों की माफी की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर मरने वाला उसका करीबी दोस्त था जिसने उसे नहीं छोड़ा, तो ये उनके लिए खुशी की तरफ इशारा करता है। मुफस्सिरीन ने कहा है कि आम तौर पर कुंवारी लड़की के लिए जिंदा शख्स के मौत के ख्वाब की ताबीर उसके और उसके खानदान के लिए खुशी का आना है। लेकिन अगर किसी की मौत ख्वाब में महज खबर है, तो इससे मालूम होता है कि लड़की ऐसी खबर सुनेगी जो उसके लिए गम का बाइस होगी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ख्वाब में किसी मशहूर शख्स की मौत बगैर रोए या चीखे देखना इस बात पर दलालत करता है कि औरत की शादी की तारीख करीब आ रही है। लेकिन अगर वो ख्वाब में खुद मर जाए लेकिन दफन ना की गई हो, तो ये इस बात की अलामत है कि वो गम में रहती है और ये जल्द ही गुजर जाएगा और खुशगवार जिंदगी शुरू हो जाएगी। एक शादीशुदा औरत के लिए एक जिंदा शख्स की मौत की ताबीर। अगर वो ख्वाब में मुर्दा की शादी अपने शोहर से होते हुए देखे, तो इसका मतलब उसके और उसके शोहर के लिए खुशखबरी है। लेकिन अगर मैयत उसके रिश्तेदारों में से थी, तो वो हामला हो जाएगी और उसका हमल आसान होगा और आसानी से पैदाइश होगी। अगर उसके खानदान में कोई मर जाए और वो शदीद गमजदा हो जाए, तो ये देखने वाली की लंबी उम्र की निशानदेही करता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि पड़ोस की मौत उस खुशी की नुमाइंदगी करती है जो जल्द ही घर में दाखिल होगी। अगर किसी शादीशुदा औरत की माँ का ख्वाब में इंतकाल हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसकी माँ खुदा के करीब है और लोगों में अच्छे इखलाक की हामिल है। और अगर देखें कि उसका बाप मर रहा है, तो ये दुनिया में सेहत और लंबी उम्र की तरफ इशारा करता है, इंशाअल्लाह। और अगर कोई शादीशुदा बहन मर जाती है, तो उससे उनके करीबी ताल्लुकात और एक दूसरे से मोहब्बत की हद जाहिर होती है। लेकिन अगर उसका शौहर फौत हो जाए और उसे दफन न किया गया, तो बदकिस्मती से यह मुसीबत और बदबख्ती का इशारा है और उसे खुदा से उस आफत से निजात की दरख्वास्त करनी चाहिए। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये बिनाई हमल की अलामत भी हो सकती है और उसके किसी रिश्तेदार की मौत का मतलब खुशी और लज्जत है। लेकिन अगर मौत सिर्फ खबर हो, यानी किसी ऐसे शख्स की मौत की खबर जिसे आप जानते हैं, तो ये शादीशुदा औरत के लिए खुशी और भलाई और मुस्तकबिल करीब की खबर लाएगी। लेकिन अगर उसका शौहर जोर से चीखते हुए मर जाए, तो ये उसके खौफ और उन मसाइल को जाहिर करता है जिनके बारे में वो सोच रही है, और उसके ख्वाब में चीखने की मिकदार जिंदगी में उसके खौफ की मिकदार है। लेकिन सिर्फ किसी को मरते हुए देखना इस बात की निशानदेही करता है कि वो खुशखबरी सुनेगी, और ये महदूद नहीं होगी बल्कि इंशाअल्लाह बहुत सी खुशखबरियां आएंगी। हामला औरत के लिए जिंदा शख्स के मौत की ताबीर। अगर हामला औरत के रिश्तेदारों में से कोई फौत हो जाए, तो ये अच्छी खबर और खुशी की तरफ इशारा करता है जिससे उसका घर भर जाएगा। लेकिन अगर वो ख्वाब में देखे कि उसका कोई रिश्तेदार फौत हुआ और उसे दफन नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह है कि वो एक लड़के को जन्म देंगी और खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन अगर मुतवफ़ी उसके करीबी दोस्तों में से था, तो बदकिस्मती से इसका मतलब यह है कि उसने कोई नाखुशगवार खबर सुनी है। इसलिए उसे खुले दिल से कबूल करके अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। अगर ख्वाब में कोई मर जाए और उसकी वजह से वो परेशान हो जाए, तो ये देखने वाले की उम्र की तवालत की तरफ इशारा करता है और खुदा ही बेहतर जानता है। एक तलाक याफ्ता औरत के लिए जिंदा शख्स की मौत की ताबीर। अगर तलाक याफ्ता औरत की मौत हो जाती है, तो ये उन मसाइल और जज्बाती दबाव की निशानदेही करता है जिनसे वो गुजर रही है, लेकिन वो जल्द ही हल हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब में किसी की मौत तलाक याफ्ता औरत के लिए खबर हो, तो इससे मालूम होता है कि उसने ऐसी खबर सुनी है जो उसके लिए गम का बाइस है। मुबसरीन का कहना है कि ख्वाब में किसी मारूफ शख्स को बगैर रोए या चीखे मरते देखना इस बात की निशानदेही करता है कि उसकी अज़दवाजी जिंदगी में बदलाव आ रहा है।
اگر کوئی طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کے خاندان کا کوئی فرد مر گیا ہے تو وہ لمبی عمر پائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر مرنے والا اس کے گھر والوں میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی نیک نامی اور اچھے اخلاق ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں میں مشہور ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت اپنے بھائی کو اونچی آواز میں روتے ہوئے مرتے دیکھتی ہے تو یہ نظارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا بھائی اس کی مالی مدد کرے گا، اور اگر اس کا باپ فوت ہو گیا تو یہ اس کی لمبی عمر اور صحت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک زندہ آدمی جسے دیکھنے والی جانتی ہو اور اس کی موت سے غمگین ہو تو دیکھنے والی کی لمبی عمر اور اچھی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے ایک زندہ شخص کی موت کے خواب کی تعبیر: اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے تو یہ دیکھنے والی کی بیماری پر دلالت کرتا ہے اور خدا اسے اس بیماری سے نجات دے گا اور شفا دے گا۔ اور اگر آدمی دیکھے کہ اس کا بھائی مر گیا ہے تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک آدمی کے لیے ایک زندہ شخص کی موت کے خواب کی تعبیر: لیکن مردہ پر رویا اور چیخا نہ جائے تو میت کی لمبی عمر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اپنی بیوی کی موت کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ ازدواجی خوشی اور ان کے درمیان استحکام اور محبت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کا بھائی مر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے بھائی سے بہت زیادہ رزق اور بھلائی ملے گی۔ اسی طرح اگر خواب میں کسی کا باپ فوت ہو جائے تو یہ اس خیر کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دیکھنے والے تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مر جائے اور آدمی اس سے ناراض ہو تو یہ دیکھنے والے کی لمبی عمر پر دلالت کرتا ہے اور خدا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق زندہ شخص کے موت کی تعبیر: انہوں نے کہا کہ رشتہ داروں کی موت شادی کی طرف اشارہ کر سکتی ہے، اور کہا کہ اگر کوئی خواب میں مر جائے تو یہ دیکھنے والے کی سائنسی یا ذاتی کامیابی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اپنی بعض تشریحات میں انہوں نے کہا ہے کہ اہل خانہ کی موت سے غم کا اظہار ہو سکتا ہے۔ ایک زندہ شخص کی موت کے خواب کی تعبیر جسے دیکھنے والا جانتا ہو اور جس کی موت اسے پریشان کرتی ہے اس کی لمبی عمر اور اچھی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خواب میں زندہ شخص کی موت کی تعبیر کی عام تعبیرات: کہا جاتا ہے کہ خواب میں کسی شخص کے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اسے فوراً خدا کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اسی طرح اگر دیکھنے والا بیمار ہو اور خواب میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی موت دیکھے تو یہ صحت یابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں زندہ باپ کی موت اس دنیا میں کسی مشکل صورتحال کی نشاندہی کر سکتی ہے، اور جہاں تک ایک زندہ شخص کی موت اور خواب میں اس پر رونے کے خواب کی تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب لمبی عمر اور خدا کی اطاعت اور انسانی صحت کی فراوانی ہے۔ تو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔